ओम शांति। आज 20 मार्च 2026 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा ने बहुत सुंदर विधि सिखाई। अपनी अवस्था को एक रस बनाना है तो एक पाठ हमेशा याद रखना है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही। चिंता ताकि कीजिए, जे अनहोनी होए। कई बच्चे मूझते हैं, पता नहीं ये हमारा अंतिम जन्म है, 84वां जन्म है या नहीं। बाबा कहते इस बात में मूंझो मत, मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करो। साथ साथ बाबा ने सिखाया कि इस समय तुम बच्चों को पुण्य आत्मा बनना है, कोई भी पाप का काम नहीं करना। जो पुण्य आत्माएं हैं वो सबको सुख देती हैं, कभी किसी को दुख नहीं देती हैं। इस समय ओम शांति के अर्थ स्वरूप में हमें स्थित होना है कि मैं आत्मा शांत हूं, शांति सागर की संतान हूं, शांति धाम की रहने वाली हूं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनना है तो एक बाप को याद करो। याद से खाद निकलेगी, आत्मा पावन बनेगी। पुण्य आत्मा बनना है तो एक बाप को याद करो। याद से खाद निकलेगी, आत्मा पावन बनेगी। क्वेश्चन है, कौन सी स्मृति रहे तो कभी किसी बात में मूंझ नहीं सकते। ड्रामा की स्मृति, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। ये अनादि ड्रामा चलता रहता है, इसमें किसी बात में मूंझने की कोई दरकार नहीं। कई बच्चे कहते हैं पता नहीं ये हमारा अंतिम 84वां जन्म है या नहीं, मूंझ जाते हैं। बाबा कहते हैं मूंझो नहीं, मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करो। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति के अर्थ का पता है। मैं आत्मा हूं, मुझ आत्मा का स्वधर्म है शांत। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, शांति धाम की रहने वाली हूं। ये लेसन पक्का करते जाओ। ये कौन समझाते हैं? शिव बाबा। याद भी करना है शिव बाबा को। उनको अपना रथ नहीं है, इसलिए उनको बैल दे देते। मंदिर में भी बैल रख दिया, इसको कहा जाता पूरा अज्ञान। बाबा समझाते बच्चों को अथवा रूहों को, ये है रूहों का बाप। इनके नाम तो बहुत हैं, परंतु बहुत नाम से मूंझ पड़े हैं। वास्तव में नाम है सदा शिव। शिव जयंती भारत में मनाई जाती। वो निराकार बाबा है, आकर पतितों को पावन बनाते हैं। कोई ने भागीरथ, कोई ने नंदीगण कह दिया। बाबा ही बताते मैं कौन से भाग्यशाली रथ में आता हूं। शिव बाबा बताते हैं मैं कौन से भाग्यशाली रथ में आता हूं। मैं ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूं, ब्रह्मा द्वारा भारत को स्वर्ग बनाता हूं। तुम सब भारतवासी जानते हो लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तुम सब भारतवासी बच्चे आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, स्वर्गवासी थे। 5000 वर्ष पहले जब मैं आया था तो सबको सतो प्रधान स्वर्ग का मालिक बनाया था, फिर पुनर्जन्म लेना पड़े। बाबा कितना सीधा बताते। अब जयंती मनाते हैं, इस 2026 में लिखेंगे 90वीं शिव जयंती। शिव बाबा की पधरामनी हुए, अब 90 वर्ष हुए। साथ साथ ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी पधरामनी है। तो ये मूर्ति ब्रह्मा की जयंती कोई दिखाते नहीं, दिखाना जरूरी है, क्योंकि बाबा कहता है मैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना फिर से करता हूं, ब्राह्मण बनाता जाता हूं। तो ब्रह्मा और ब्राह्मण वंशियों का भी जन्म हुआ। फिर दिखाता हूं तुम सो विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। बाप की याद से खाद निकलेगी। भले भारत का प्राचीन योग मशहूर है, परंतु वो किसने सिखाया था कोई नहीं जानते। खुद कहते हैं बच्चे तुम अपने बाप को याद करो। वर्षा तुमको मेरे से मिलता, मैं तुम्हारा बाप हूं। मैं कल्प कल्प आता हूं, आकर तुम्हें मनुष्य से देवता बनाता हूं। तुम देवी देवता थे, 84 जन्म लेते लेते पतित बन गए हो। रावण की मत पर चल रहे हो, ईश्वरीय मत से तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो।
बाबा कहते मैं कल्प कल्प आया था, जो कुछ पास होता है कल्प कल्प होता ही रहेगा। बाप फिर भी आकर इसमें प्रवेश करेंगे, इस दादा को छुड़ाएंगे, फिर इन सबकी परवरिश करेंगे। तुम जानते हो हम ही सूर्यवंशी में थे, हम भारतवासियों को 84 जन्म लेने पड़े। पहले पहले तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा नंबरवार हैं। सब तो राजा नहीं बन सकते, तो बाबा समझाते सतयुग में तुम्हारे 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, ऐसे अपने को समझो। हमने पार्ट बजाया, पहले सूर्यवंशी राजधानी में पार्ट बजाया, फिर चंद्रवंशी में, फिर नीचे उतरते वाम मार्ग में आ गए। फिर हमने 84 जन्म से धीरे धीरे नीचे आ गए। बाबा कहते कैसे आपने 84 जन्म लिए, ये भी पार्ट है। पहले 8 जन्म लिए सतयुग में, त्रेता में 12 लिए, द्वापर में 21 लिए, कलयुग में 42, संगम पर 1। विचार करो कैसे हमने 84 जन्म लिए। जो कुछ पास हुआ ड्रामा जो बना हुआ है वो रिपीट होगा। बेहद की हिस्ट्री में तुमको ले जाते हैं, तो पुनर्जन्म लेते आए। अब तुमने 84 जन्म पूरे किए। फिर बाबा ने याद दिलाया तुम्हारा घर है शांति धाम, आत्मा का रूप क्या है, वो है बिंदी। वहां जैसे बिंदियों का झाड़ है, आत्माओं का भी नंबर 1 झाड़ है, आत्माओं का नंबरवार झाड़ है। नंबरवार नीचे आना होता। परमात्मा भी बिंदी है, ऐसे नहीं कि इतना बड़ा लिंग है। बाबा कहते तुम बच्चे हमारे बनते हो तो मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। पहले तुम हमारे बने, फिर मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। कहते हो बाबा हम तुम्हारे हैं, साथ साथ पढ़ना भी है। हमारे बने और तुम्हारी पढ़ाई शुरू हो गई। बाबा कहते तुम्हारा अंतिम जन्म है, कमल फूल समान पवित्र बनो। बच्चे वायदा करते बाबा हम आपसे वर्षा लेने के लिए फिर कभी पतित नहीं बनेंगे। 63 जन्म तो पतित बने, ये 84 जन्मों की कहानी है। बाबा आकर सहज करके बताते हैं, जैसे लौकिक बाप बताते हैं ना, ये है बेहद का बाप। वो आकर रूहों से बच्चे बच्चे कह के बात करते हैं। शिवरात्रि भी मनाते हैं। यह है आधा कल्प का दिन, आधा कल्प की रात। अब है रात का अंत, दिन के आदि का संगम। भारत सतयुग था तो दिन था। सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। तुम ब्राह्मण हो ना, तुम ब्राह्मण जानते हो हमारी अब रात्रि है, तमो प्रधान भक्ति है। टिवाटे की भी पूजा करते हैं, मनुष्य के शरीर की भी पूजा करते हैं। सन्यासी लोग अपने को शिवोहम कह देते, फिर माताएं जाकर उनकी पूजा करती। बाबा बहुत अनुभवी है। बाबा कहते हमने बहुत पूजा की, परंतु उस समय ज्ञान तो था ही नहीं। फल चढ़ाते थे, लौटी चढ़ाते थे मनुष्य पर, ये भी ठगी हुई। परंतु ये सब फिर भी होगा। भक्तों का रक्षक है भगवान, क्योंकि अब सब दुखी हैं। बाबा समझाते द्वापर से लेकर तुम गुरु करते आए, भक्ति में उतरते आए। अभी तक भी साधु लोग तो साधना करते हैं। बाबा कहते उनका भी मैं उद्धार करता हूं। संगम पर तुम्हारी सदगति हो जाती, फिर तुम 84 जन्म लेते हो। बाप को कहा जाता ज्ञान सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत्य चित आनंद स्वरूप। वो कभी विनाश नहीं होता, उनमें ज्ञान है। ज्ञान सागर, प्यार का सागर, जरूर उनसे वर्षा मिलना चाहिए। अब तुम बच्चों को वर्षा मिल रहा है। शिव बाबा है ना, वो भी है बाबा, तुम्हारा है, तुम्हारा बाप है, फिर शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहा जाता। कितने ढेर बीके हैं। कहते हमें दादे का वर्षा मिलता है। बच्चे कहते बाबा हमें नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते। बाबा कहते हे बच्चे मामिकम याद करो, तो तुम्हारे सिर पे जो पापों का बोझ है वो भस्म हो जाएगा। फिर तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम सच्चा सोना, सच्चा जेवर थे। आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान थे। आत्मा फिर सतो रजो तमो में आती
तो शरीर भी ऐसा तमोगुणी मिलता है। बाप तुमको राय देते, बच्चे मुझे याद करो, मुझे बुलाते हो, हे पतित पावन आओ। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है, वो तुम्हें सिखा रहा हूं। मेरे साथ योग रखो तो तुम्हारी खाद निकल जाएगी। शिव बाबा से योग रखो, खाद निकल जाएगी। जितना याद करेंगे खाद निकलती जाएगी। याद की ही मुख्य बात है। नॉलेज तो बाप ने दी। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र थे, अभी सब पतित हैं। बाबा कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं प्रवेश करता हूं। इसे कहते हैं भाग्यशाली रथ। ये पढ़कर फिर पहले नंबर में जाते हैं। नंबरवार तो बनते हैं ना, मुख्य एक नाम होता है। बाप ने बच्चों को 84 जन्मों का राज अच्छी रीति समझाया। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, ना कि हिंदू धर्म के। तुम कर्म श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ थे, फिर रावण के होने के कारण धर्म भ्रष्ट बन गए। अपने को देवी देवता कहलाने में लज्जा आती है, इसलिए हिंदू नाम रख दिया। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। तुमने 84 जन्म लिए, फिर पतित बन गए। 84 का चक्र भारतवासियों के लिए है। वापस जाना तो सबको है, पहले तुम जाएंगे। जैसे बारात जाती है ना, शिव बाबा को साजन भी कहते हैं। तुम सजनियां इस समय छीछी तमो प्रधान हो, उन्हें गुलगुल बनाकर ले जाएंगे, आत्माओं को पावन बनाकर ले जाएंगे। इसलिए उनको लिबरेटर गाइड कहा जाता। बेहद का बाप ले जाता है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है शिव बाबा। नाम शरीर पर पड़ता, परंतु परमात्मा का नाम है शिव। ब्रह्मा विष्णु शंकर का तो सूक्ष्म शरीर है, शिव बाबा का कोई शरीर है नहीं, उनको शिव बाबा ही कहते हैं। बच्चे कहते हैं, माता पिता हम आपके बालक बने। दूसरे तो पुकारते रहते हैं क्योंकि उनको पता नहीं, अगर सबको पता पड़ जाए तो मालूम नहीं क्या हो जाए। दैवी झाड़ का सैपलिंग लगता है, हीरे से कोड़ी बनने में 84 जन्म लगते हैं, फिर नए सिर से शुरू होगा। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। बाबा समझाते, तुमने पूरे 84 जन्म लिए, 84 लाख तो हो ना सके, ये बड़ी भूल है। 84 लाख जन्म समझने के कारण कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी। भारत अभी झूठ खंड है, सच खंड में तुम सदा सुखी थे। इस समय तुम 21 जन्म का वर्षा पाते हो, सारा तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। राजधानी में जो चाहे वो पद लो, इसमें जादू आदि की कोई बात नहीं। हाँ, मनुष्य से देवता जरूर बनते हैं, ये तो अच्छा जादू है ना। तुम सेकंड में जान लेते हो हम बाबा के बच्चे बने। कल्प कल्प हमें स्वर्ग का मालिक बनाते, आधा कल्प भटकते आए, स्वर्गवासी तो कोई भी हुआ नहीं। बाप आकर तुम बच्चों को लायक बनाते। बरोबर यहाँ महाभारत लड़ाई लगती है। राजयोग सीखा, शिव बाबा कहते मैं आकर तुम्हें सिखाता हूँ। राजयोग बाबा सिखाते हैं। ये देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। और धर्म वाले तो बैकुंठ में आ नहीं सकते। ये भी ड्रामा अनादि चलता रहता, कब बनाई कह नहीं सकते, इसकी नो एंड। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। यह है संगम युग, छोटा सा युग, चोटी है ब्राह्मणों की। बाबा तुम ब्राह्मणों को देवता बना रहे हैं, तो ब्रह्मा के बच्चे जरूर बनना पड़े। तुमको वर्षा मिलता है दादे से, जब तक अपने को बीके नहीं समझे तब तक वर्षा कैसे मिले। पहले पक्का निश्चय में ब्रह्मा कुमारी हूं तब वर्षा मिले। कोई भी कुछ ज्ञान सुनाते हैं तो साधारण प्रजा में आ जाएंगे, कोई कुछ ना कुछ ज्ञान सुनते हैं तो साधारण प्रजा में आ जाएंगे। आना तो जरूर है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। सिवाय गीता के दूसरा कोई भी शास्त्र है नहीं। गीता है सर्वोत्तम देवी देवता धर्म का शास्त्र, जिससे 3 धर्म स्थापन होते हैं। ब्राह्मण तो यहां बनना है, देवता भी यहां ही बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप तथा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप तथा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, हर एक के निश्चित पार्ट को जान, निश्चिंत रहना है।
बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही। ड्रामा पर अडोल रहना है। छोटे से संगम युग पर बाबा से पूरा वर्षा लेना है। याद के बल से खाद निकाल, स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। मीठे झाड़ के सैपलिंग में चलने के लिए लायक बनना है। हर एक के निश्चित पार्ट को जान, निश्चिंत रहना है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। ड्रामा पे अडोल रहना है। छोटे से संगम युग पर बाबा से पूरा वर्षा लेना है। याद के बल से खाद निकाल, स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। मीठे झाड़ के सैपलिंग में चलने के लिए लायक बनना है। वरदान है, एक बाप की याद में सदा मगन रहे, एक रस अवस्था बनाने वाले साक्षी दृष्टा भव। एक बाप की याद में सदा मगन रहे, एक रस अवस्था बनाने वाले साक्षी दृष्टा भव। अभी ऐसे पेपर आने हैं जो संकल्प स्वप्न में भी नहीं होंगे, परंतु आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जैसे हद का ड्रामा साक्षी होकर देखा जाता, फिर चाहे दर्दनाक हो या हंसी का हो, अंतर नहीं होता। ऐसे चाहे कोई का रमणीक पार्ट हो, चाहे स्नेही आत्मा का पार्ट हो, चाहे स्नेही आत्मा का गंभीर पार्ट हो, हर पार्ट साक्षी होकर देखो, एक रस अवस्था हो। परंतु ऐसी अवस्था तब होगी जब सदा एक बाप की याद में मगन होंगे। स्लोगन है, दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित कर दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित कर दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय निश्चिंत रहो। कर्म करने से पहले निश्चय रखो, विजय हमारी हुई पड़ी है। अनेक कल्प विजयी बने हैं। जब अनेक कल्प अनेक बार विजयी बन विजय माला में पिरोने वाले, पूजन होने वाले बने हो, तो वही रिपीट करना है। बना हुआ कर्म रिपीट करना है। इसलिए कहते हैं, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। बना हुआ है, बस फिर से रिपीट कर, बना बनाया जो कहावत है उसको पूरा करना है। बनी बनाई बन रही, बस अब उसको केवल रिपीट करना है। आज हम सब दिल से बाबा का शुक्रिया करेंगे। अनेकों बार शुक्रिया, आपने हमें साक्षी दृष्टा बनना सिखाया। आपका शुक्रिया। इस संसार के खेल को अनेक बार देखा है। सभी आत्माएं अपना बहुत अच्छा पार्ट बजा रही है। मैं साक्षी दृष्टा हूं। बाबा की शक्तियों को अपने में आता अनुभव करें। इस खेल को देखते हुए मैं हर सीन को देखते हुए साक्षी दृष्टा हूं।